लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डेविस रोड, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, समनाबाद, इस्लामपुरा, कुर्तबा चौक और मजंग में भी बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्नौट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, झंग, खुशाब और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लकी मरवत के थाना गंबिला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान के इलाके जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD जोब में दर्ज। SHO थाना लेवीज के मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने जोब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में से 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर जबकि दीगर 7 का ताल्लुक डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और अटक से था। मैयतों को आबाई शहरों में पहुँचा दिया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा। दोनों इंजनों को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच 1 सेकंड के फ़र्क से एक के बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज़ नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम। एलामिया के मुताबिक कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतालिका फ़ोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अजाला किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नीपा और सफूरा हाइड्रेंट पर छापे। नीपा के 7 और सफूरा हाइड्रेंट के 8 मुलाजमीन मुअत्तल। चार्जशीट और इल्ज़ामात के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों के पानी पर नाजायज़ कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गज़ा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे उसूल और अक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गज़ा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका है। सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। गज़ा में हर 3 में से 1 शख्स बग़ैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गज़ा पर हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल।
फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, झंग, खुशाब और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हैं। थरपारकर में भी तेज़ बारिश। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA का पंजाब, KP और बलोचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के मुतादिद इलाकों में पानी घरों और फसलों में दाखिल। PDM में पंजाब का डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाकों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। लाहौर के इलाकों कहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। शेखुपुरा मानावाला में शोहर का हमला, बीवी पर मुबैना तशद्दुद, मुल्ज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने में मुलव्वस FIA के 2 एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक एहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ों के इजरा, खास तौर पर वर्क वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर UAE के वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने इस ज़िम्न में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अरब अमारात के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला बहरीन पहुँच गए। मनामा में बहरीन के अहम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बहरीन की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर डालना हुकूमत का आज़म है। रिवायती नहीं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इजहार बरहमी। कहा, अमरीकी अदालत में मुआवनत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो वो पूरी काबीना को तलब करेंगे। अदालत सिर्फ काबीना नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल बुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक समाअत की मोहलत देने की इस्तदात मंजूर कर ली। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसे पुरअमन मुस्तक़बिल का ख़्वाह है जहाँ पानी को हथियार के बजाय अमन का ज़रिया बनाया जाए। सी पैक तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। कदीम शाहराह रेशम सिर्फ तिजारत का नहीं, दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में फोरम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अब मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है, ऐसी राहदारी जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वजारत सनत और पैदावार के वफ़द ने मुआहदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी है। मुआहदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। कराची के इलाके साइट ए एरिया में पुलिस और रेंजर्स एहलकार में लड़ाई, एक दूसरे पर गोली चला दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मी रेंजर्स एहलकार अस्पताल में ज़ेर इलाज है। होश में आने पर बयान लिया जाएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू की और ख़त्म भी यहीं करूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर लगारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क के अगले वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPOs, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 183 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री क्लास तफवीज़ किया गया। 60 अफसरान। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल, ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक सिक्योरिटी खर्चात के बायस खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजा जा सकता। अमरीकी सदर का तूफान से मुतासरा रियासत टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी। कहा लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना।